थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू बेटू। गुड मॉर्निंग हो गई वो सिद्धि को देखो। आज मम्मी मुझे सपने में आया कि मैं बैठे बैठे टॉफी खा रही हूँ। टॉफी खा रही हूँ आप? और फिर ये भी सब उधर पापा है वहां पर, उसको देख रहा वो कहीं सीढ़ी के नीचे नहीं जाए। मैं जल्दी साड़ी पहन के आ रही हूँ। पहले आप उसको देखो, मैं जल्दी साड़ी। हाँ। और मुझे ऐसा भी सपना आया कि आप केक कटवा ली हूँ, मैं सो रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, चलो वहां देखो, पापा तो नहीं है। केक कटवाओगी? पता नहीं, आज वो है ना शिवरात्रि। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज 18 फरवरी है और मेरा बर्थडे भी है और आज महाशिवरात्रि भी है। तो बस सुबह से उठी, तैयार हो रही थी, लेकिन साड़ी पहनना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। आज मैंने साड़ी भी इतनी बेकार तरीके से पहनी है ना, अभी ढंग से नहीं पहनी। नीचे जाके सही करूंगी, क्योंकि सिद्धि कभी लग रहा सीढ़ी के नीचे नहीं चल जाए, कहीं उस रूम में भाग रही है, बस यहाँ से वहाँ कर रही है। तो मैंने बोला एक बारी मैं नीचे पहुँच जाऊँ, फिर आराम से करूँगी। और अभी मुझे सोच रही हूँ मतंगेश्वर जी भी जाना है, तो चढ़ा करके आऊँ मैं भगवान को। ये चूड़ियाँ खेलना है इसको। चलो मैं नीचे चलती हूँ। चले चले गुगा, चलो। मैं चलवाऊंगी। पैर ऊपर कर दो ना तो। लटका ही नहीं पा रही है पैर भी। आई 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 आई, अब मजा आ रहा है। क्यों लड़ती है? मुझे ना भिड़ा देना। आराम से वो निकल ही जाती है ना उससे। हे एवरीवन, तो मैं बस नीचे आ गई थी। आज डायरेक्ट मैं नहा करके आई, वरना मैं पहले नीचे आ जाती हूँ, कुछ काम करती हूँ, उसके बाद ही जाती हूँ नहाने के लिए। लेकिन आज मैंने बोला बर्थडे भी है, महाशिवरात्रि है, तो नहा ही लो जल्दी से, ज़्यादा अच्छा है। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए, सौरभ के लिए चाय बना रही थी, मम्मी के लिए। और मैं यहाँ पर ना पानी, मतलब जल ले करके जा रही हूँ मंदिर में, बाजू वाली शंकर जी को चढ़ाने के। अभी मतंगेश्वर मंदिर जाने का ऐसा है कि सौरभ ने बोला मैं जाऊँगा बट लेट जाऊँगा, तो तुम मतलब अभी पीछे वाली मंदिर सोची हुआ हूँ। अब पता नहीं सौरभ कब जाएंगे, जब जाएंगे देखा जाएगा। तो ये है, बिल्कुल पास में ही है मंदिर, इनफैक्ट हमारा घर भी दिखता है यहाँ से। सिद्धि से कैसे छुप छुपाते आई हूँ मैं ही जानती हूँ। मम्मी ने उसको जल्दी बुलाया, पूछा कि टाइम मंदिर में कि और काजू दे, बस वहाँ गई और मैं चुपचाप निकली। दरवाजे भी ऐसे लगा कि उसको आहट ही ना हो। अब वो ढूंढ रही होगी मम्मा कहाँ है। तो बस मंदिर में मैंने पूजा कर ली। इस मंदिर में शिव जी हैं और साथ में हनुमान जी भी हैं और राम लक्ष्मण सीता जी भी हैं, सबकी पूजा करी मैंने। एक्चुअली अकेले जाओ ना तो सब कुछ वीडियो कैप्चर करते नहीं बनता है। हाँ चाचा चाचा दिखा रहे थे, नोजी आ रही है क्या? चलो हाँ, कम कम कम। मैं ना एडिट करते वक्त कंफ्यूज हो गई थी। एक्चुअली जो मैंने पहले चाय बनाई थी वो मैंने सौरभ बस की बनाई थी, फिर मंदिर से आ करके मैंने अपनी और मम्मी की बनाई थी। मम्मी उस टाइम पे पूजा कर रही थी तो नहीं पी रही थी, और मैं जनरली अपनी बनाती हूँ तो मम्मी को भी साथ में बनाती ही हूँ। और मेरा ऐसा है, मैं भी बस चाय बस ही पीऊँगी, नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं करूँगी। मुझे मतंगेश्वर मंदिर जाना है। तो सिद्धि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भागी वो। तो हो गया, मैं मम्मी हम लोग ये टीवी देख रहे थे, शंकर जी का वो लगा दिया था श्लोक वगैरह, तो चल रहा था टीवी में। और इसके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट लंच ही बनाया था। तो लंच में सिंपल बनाया था, पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना ली थी और पूरियाँ तल ली थी। तो मम्मी बेलते जा रही थी और मैं तलते जा रही थी। साथ में हम लोग सोचा चलो कुछ मीठे में खीर बना लेते हैं और पापड़ वगैरह तल लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि जब त्यौहार होता है ना, तो उस दिन हम लोग रोटियां नहीं बनाते हैं, उस दिन ऐसा कुछ ही कचौरी या पूरी कुछ ऐसा ही बनाते हैं। तो बस यहाँ पर ना मम्मी बेलते जा रही थी और मैं तलते जा रही थी। तो ऐसे मिल के काम करो तो काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत सारी बातें करते हैं, पता नहीं यहाँ वहाँ की, कुछ मम्मी बताती हैं कुछ मैं बताती हूँ। तो हमारा ऐसा ही है शुरू से ही, और ना हमें एक साथ काम करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस तरीके से। अभी थोड़ा सा ये सिद्धि छोटी हो गई है तो हम लोग साथ में बहुत कम काम कर पाते हैं, वरना हम लोग का जनरली ऐसे ही होता था कि हम लोग ना
मतलब साथ में ही काम करते, तो झटपट खाना बना करके मतलब झटपट पूरे किचन के काम निपटा करके और सुबह से 11 साढ़े 11 बजे फ्री हो जाते थे। 12 बजे तो पूरे हालत में मतलब किचन से, क्लीनिंग से, सब कुछ से फ्री हो जाते थे। तो ना अभी खीर को और पकना है, अभी थोड़ा सा और ज़रूरत लग रही है, बस वो पक जाएगी, उसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। और यहाँ पर सिद्धि को रूपा दी शायद पैर धुला रही थी, कुछ तो कर रही थी, तो वो रो रही थी। और बस ये ड्राई फ्रूट्स डाल करके खीर भी तैयार हो गई है। उसके बाद मम्मी ने बोला था बन जाए खाना तो भगवान को भोग निकाल देना। तो मैं बस भोलेनाथ जी के लिए खीर और पूरी और पापड़ जो जो भी बनाया उसका भोग निकाल दे रही हूँ। और जो पत्ता गोभी की सब्ज़ी हमने बनाई है उसमें हमने प्याज भी नहीं डाला इसी वजह से। और आपको लग रहा होगा क्वांटिटी इतनी कम है, एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना सौरभ और शोभित भैया भी इस टाइम पे वेडिंग सीजन पे बिजी है, तो हमारे मैरिज हाउस में भी खाना बनता है ना, तो वहाँ खा लेंगे। मैंने सोचा बता दूँ, वरना ना भाई बहुत कमेंट्स ऐसे करते हैं, फिर मैं ये वीडियो बनाते हुए बताना भूल जाती हूँ। बस इसके बाद मैं नन्नू को होमवर्क करा रही हूँ। अभी मैंने सोचा है कि कुछ नहीं खा रही हूँ, बस चाय और पानी पी रही हूँ कि मुझे मंदिर जाना है जल चढ़ाने के लिए। नानू खेलने दो ना उसको, आप जाए नहाने, नहाने जाओ, आप उसको खेलने दो, आप आके ले लेना। वो नोच देगी, नोच देगी। सिद्धि दीदी को प्यारी प्यारी करो, उठो उठो, प्यारी प्यारी करो दीदी को। नहीं 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 मारना नहीं, नहीं नहीं मारना नहीं, नहीं वो मारना सीखेगी, मारना सीखेगी नन्नू को। देख 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 वो आ रही मारने, वो मारना सीखेगी, मार। आज शिवरात्रि और मेरा बर्थडे और आज नन्नू और सिद्धि की ऐसी लड़ाई हुई। खैर नन्नू को मैं बोलती हूँ उसको नहीं मारना, वरना वो पलट के वो मारना ही सीखेगी। अब धीरे धीरे नन्नू को समझ में आएगा। और मैं आ गई पुराने वाले घर पे। यहाँ पर आज आपको पता है शंकर जी की बारात निकलने वाली है, तो उसके स्वागत के लिए ये उनके लिए बन रहा है सिंघाड़ पाग। ये एक्चुअली सिंघाड़े का आटा होता है ना, जो कुट्टू का आटा, उसमें खोया वोया मिला करके और ऐसे उसको बनाते हैं और उसको डीप फ्राई करते हैं ऐसे छाँट करके, और फिर इसको सीरे में डुबाया जाता है। तो ये स्पेशली बोलना चाहिए जो हमारा ख़ानदान है, हमारा परिवार है, वहीं से ही बना है और ये कहीं और नहीं मिलता है। इनफैक्ट जब मैं ना शादी के बाद आई थी तो मैंने सोचा ये क्या है, जब पहली शिवरात्रि मुझे पड़ी मैं कैसे खाऊंगी, तो वही थोड़ा अजीब लग रहा था। बट फिर जब खाया तो टेस्टी लगा और मज़ा आ गया था। ये जो सीरे से निकलते हैं ना, जब ये सीरे में डूब के तुरंत निकलते हैं चाशनी से, तो वो खाओ गुनगुने गुनगुने, तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लगता है। और बाकी थोड़ा सा जैसे वो पक जाता है ना, ऊपर से भी पाक दिया जाता है चीनी से, तो वो थोड़ा कम अच्छे लगते हैं, बाकी ऐसे वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो डीप फ्राई कर करके ऐसे डालते जा रहे हैं अंकल जी, और दूसरे वाले अंकल जी इनको सीरे में डुबा करके, जिस तरीके से हम गुलाब जामुन या जलेबियाँ बनाते हैं ना, वैसे ही इसको ऐसे निकाल देंगे बाहर। और फिर इसको पहला फैला कर रखना पड़ता है ताकि ये मतलब सूख जाए अच्छे से, वरना वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो व्रत के लिए अच्छी है और ये आराम से चलती है, मतलब 2 वीक तक की आराम से चल जाती है। चले नन्नू, देख लिया, चले हम, ठीक है मैं भोग के लिए ले जा रही हूँ। तो कुछ सिंगार पाक मतंगेश्वर जी के लिए निकाल चुके हैं हम लोग, और ये मैं लेके जा रही हूँ घर के भगवान जी के लिए। ये हाई क्यों करती है आप? हाँ भैया। सीधी लड़कियों वाले कपड़े में अच्छी तक नहीं लगती है। बहू दूध नहीं पिएगी, गिलास है दूध, तो बस बॉटल से पीना है इसको। मुझे लग रहा बड़ा मुश्किल है इसको बॉटल छुड़वाना, बहुत मुश्किल होगा। नन्नू ग्लास से पी लेती थी, खैर अभी छोटी भी तो है, आदत डलवाएंगे धीरे धीरे। सौरभ का वेट कर रही हूँ मैं मतंगेश्वर मंदिर जाने के लिए, बट मुश्किल लग रहा है आज जा पाऊँ। बट स्टिल अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, केवल दूध पी लिया है अभी, तो वेट कर रही हूँ। सौरभ बोल रहा है मैं आ भी सकता हूँ क्योंकि मीटिंग चल रही है, मीटिंग से जैसे ही फ्री होते हैं आते हैं। और आज जैसा कि पूरे दिन भगवान के मंदिर खुला ही रहेगा शिवरात्रि के दिन और मतंगेश्वर जी का, और हर कोई जाता रहता है, आसपास के लोग भी आते हैं। इनफैक्ट आज से मेला भी स्टार्ट हो जाता है, और ये जो मेला है ना पूरा शिवरात्रि से मतलब होली तक ही चलता है ये मेला। और साथ में अब डांस फेस्टिवल भी स्टार्ट होने वाला है 20 तारीख, हर मतलब फ़ेब की 28 से स्टार्ट हो जाता है डांस फेस्टिवल, तो उसमें भी स्टॉल वगैरह लगते हैं। देखो जाएंगे जैसा भी होगा,
तो व्लॉग तो आपको मिलने ही है। मैं सोच रही हूँ वीडियो एडिट कर दूँ, जो व्लॉग मैं सोच रही हूँ आज लाइव करना है उसको हम एडिट कर देती हूँ, उसको मैं एडिट कर दूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। व्लॉग एडिट करते वक्त ना मुझे दिमाग में आया कि यार मैं ना सिद्धि को आज भोले बाबा बनाती हूँ, तो बस मैं उसके लिए कपड़े लेने पहुँच गई पुराने घर। सिद्धि के लिए यार मैं भोलेनाथ का कपड़ा लेने आई हूँ। मुझे लग रहा है भोलेनाथ का ना कपड़ा था यहाँ पर कहीं, तो अब याद नहीं आ रहा कहाँ रखा हुआ है, पर था। छोटू भैया से फ़ोन लगा पूछती हूँ। छोटू भैया को आइडिया रहता है कपड़े का, मुझे यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, अभी ना बज गए थे दोपहर के 3 और सौरभ अभी तक नहीं आए थे और मुझे लग रहा था मतंगेश्वर मंदिर में जा भी नहीं पाऊंगी। मुझे ये था कि मैं सौरभ के साथ ही जाऊँ आज शिवरात्रि वाले दिन, और वैसे वहाँ वो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो साथ में जाना सही रहता है। तो मेरे को दिमाग में आया अब छोड़ो, अब मैं ना आज का फास्ट ही रख ले रही हूँ। आज बर्थडे भी है और शिवरात्रि भी है, और फिर अंदर से फीलिंग भी आ रही थी कि चलो रख लेते हैं। अभी तक तो मैंने कभी नहीं रखा शिवरात्रि का व्रत, लेकिन आज से ही मैंने स्टार्ट कर लिया। तो बस मैं यहाँ पर ना अपने लिए फलाहार बना रही हूँ, तो मूंगफली, काजू, और ये रात के लिए मैंने साबूदाने भिगो के रख दिए हैं। और जो सिंघाड़ पाक मैं लेकर के आई थी वो मैंने भगवान जी के लिए निकाल दिया है घर वाले, और बस फिर वो बाकी का हम लोग के लिए ही था, खाने के लिए था। तो ये मैं फलाहार में रूपा दी की प्लेट लगा दे रही हूँ। रूपा दी भी महाशिवरात्रि का फास्ट रखती है, मम्मी नहीं रखती हैं, और मैं अपने लिए भी प्लेट लगा ले रही हूँ। फिर खाना खाने के बाद मैंने ना ये शंकर जी वाला कपड़ा मंगा लिया। एक मेरी चाची जी हैं, उन्होंने अपने बेटे को अग्रसेन जयंती में बनाया था, तो मुझे क्लिक किया माइंड में, तो मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला हाँ ठीक है मिल जाएगा। तो बस मैं वो कपड़ा मंगा ली जल्दी से छोटू भैया से। और बस बाकी तो रुद्राक्ष की माला, डमरू, और जो त्रिशूल होता है भगवान का, चंद्रमा तो घर ही में बन जाता, तो वो सब जुगाड़ थे मेरे पास, जूड़ा एंड ऑल सब का। मेन ये था ये धब्बेदार कपड़ा, ये वाला प्रिंटेड वाला। तो बस मैंने जल्दी से दीदी को डायपर पहनाया और फटाफट से क्या है शंकर जी की वेशभूषा, बस लुंगी तो लपेटना है, तो बस फटाफट से मैंने सिद्धि को लुंगी लपेटी। और यहाँ पर मैं जल्दी से आ गई मंदिर में। तो वाइट वाला चंदन लगाते हैं ना माथे पे और दोनों हैंड्स पे, तो उसके लिए पानी घोल करके चंदन लेके जा रही थी। थोड़ा डिफ़िकल्ट था चंदन, थोड़ा नहीं बहुत डिफ़िकल्ट था चंदन लगाना, क्योंकि एक सी लाइन बननी चाहिए माथे पे। तो कई बार बनाया, कई बार बिगड़ा, लेकिन फिर फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद बना पाई मैं। आपसे वैसे मैंने फ़ोटो तो शेयर की, आपने देख ही लिया होगा, लेकिन इसके आगे का व्लॉग मैं आपसे कल शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए।